खुदावंद के ज़िंदगी बख्श नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आरजू मुनीर कन्फेशनल इवेंजेलिकल लूथरन चर्च यूथ ग्रुप की जानब से आज फिर एक खूबसूरत ख्याल को लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे अजीज़ भाइयों, बहनों और बच्चों, आप सब लोगों ने बाइबल मुकद्दस में ज़कई नाम शख्स के बारे में तो सुना ही होगा और इस हवाले से अपने संडे स्कूल में गीत भी सीखे होंगे और अपने चर्च में इस हवाले से पैगामात भी सुने होंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए अभी हम बाइबल मुकद्दस में से लूका की अंजील उसका 19वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक तिलावत करेंगे। यसू यरू में दाखिल होकर जा रहा था। वहाँ एक आदमी था जिसका नाम ज़कई था। वो महसूल लेने वालों का अफसर था और काफ़ी दौलतमंद था। वो यसू को देखने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन उसका कद छोटा था, इसलिए वो हजूम में यसू को देख ना सकता था। लिहाजा वो दौड़कर आगे चला गया और एक बुलर के पेड़ पर चढ़ गया ताकि जब यसू उस जगह से गुजरे तो वो उसे ऊपर से देख सके। जब यसू उस जगह पहुंचा तो उसने ऊपर देखकर उससे कहा, ऐ ज़कई, जल्दी से नीचे उतर आ, क्योंकि आज मैं तेरे घर में तेरा मेहमान बनकर आने वाला हूँ। बस वो फ़ौरन नीचे उतर आया और यसू को खुशी खुशी अपने घर ले गया। मेरे अजीज़ भाइयों, बहनों और बच्चों, आज का हमारा मज़मून है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चाहे हमारे रास्ते में जितनी भी मुश्किलात आएँ, जितने भी रुकावटें आएँ, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब हमारे रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है, जब हमारे काम में कोई मुश्किल आ जाती है, तो हम बेदिल होकर घबरा कर उस काम को छोड़ देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़कई की भी यही ख्वाहिश थी कि वो यीशु को देखे और उसकी बातें सुने। उसकी जस्तजू और लगन में जो जो रुकावटें आईं, आइए उस हवाले का मुतालिया करते हैं। सबसे पहली रुकावट ये थी कि उसका कद छोटा था, जो कि उसके अंदर कुदरती तौर पर इस बात की कमी थी और वो उसके मुतालिक कुछ नहीं कर सकता था। दूसरी रुकावट ये थी कि एक बहुत बड़ा हजूम और भीड़ थी, जिसकी वजह से वो यीशु तक नहीं पहुंच सकता था और ना ही उसकी बातें सुन सकता था। तीसरी बड़ी रुकावट ये थी कि उसका पेशा महसूल लेने वाला था, जिसके बायस लोग उसको गुनाहगार समझते थे। लेकिन इन सारी रुकावटों के बावजूद ज़कई की लगन, मेहनत, जस्तजू और यीशु को देखने की तलब इतनी मजबूत थी कि वो दूसरे रास्ते से होकर जहाँ यीशु को गुजरना था, पहले ही पहुंचकर एक दरख्त पर चढ़ गया ताकि वो यीशु को देख सके। उसने ये नहीं सोचा कि मैं फिर किसी और दिन यीशु को देख लूँगा। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आईं, लेकिन वो उन सारी रुकावटों का मुकाबला करता गया। ज़बूर नवीस कहता है कि जो अपने खुदावन को पाने की ख्वाहिश रखते हैं, खुदावन उन्हें मिल जाता है। मुकद्दस दाऊद कहते हैं, मैंने सब्र से खुदावन पर आस रखी और उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। जब हम खुदावन से मिलने की तड़प और ख्वाहिश रखते हैं, तो चाहे हमारे रास्ते में जितनी भी मुश्किलात आएँ, खुदावन उन मुश्किलात का मुकाबला करने में हमें ताकत बख्शता है। तो मेरे अजीज़ों, आज हमने ज़कई के किरदार से यही सीखा कि उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आई, लेकिन वो घबराया नहीं। उसका कद भी बहुत छोटा था और शायद उसको दरख्त में चढ़ने में बहुत सारी मुश्किलात भी आई हों। उसने बहुत सारी ठोकरें भी खाई होंगी और वो हजूम में कई बार घिरा भी होगा, लेकिन जब वो दरख्त पर चढ़ गया तो यीशु मसीह ने उसकी लगन, मेहनत, जस्तजू को देखकर जल्दी से कहा, ऐ ज़कई, नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर जाना ज़रूर है। तो मेरे अजीज़ों, आज हम इस ख्याल से यही सीखते हैं कि चाहे हमारे रास्ते में जितनी भी मुश्किलात आएँ, जितनी भी रुकावटें आएँ, हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें ईमान में भरना चाहिए। और हम ईमान में कैसे भर सकते हैं? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से है। लिहाजा बाइबल मुकद्दस को पढ़ने से हमारा ईमान मजबूत होता है। हमारे रास्ते में जितनी भी मुश्किलात, जितनी भी मुसीबतें आएँ, हमें ईमान और पावर के साथ उन रुकावटों का मुकाबला करना चाहिए। खुदावंद इस ख्याल के वसीले से आप सबको बरकत दे। आमीन। शुक्रिया।